नहीं करने देती, किसी को इन्वेस्टमेंट ही नहीं करने देती। ब्यूरोक्रेसी कहती है पहले हमारा शेयर लाओ, 1%, 2%, $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हो ना, 1% मेरा, 2% मेरा, 3% मेरा। वो कहते हैं 2% ले लो, काम तो करो। वो 2% लेकर भी काम नहीं करते हैं, वो फिर फाइल लटका देते हैं, फिर कहते हैं 1% और दे दो। तो ये सब सिस्टम जब तक इंडिया में खत्म नहीं होंगे, हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्टीमेटली हमें आईएएस लॉबी को तोड़ना पड़ेगा। जब तक आईएएस है इंडिया में, इंडिया ऊपर नहीं जा सकता। अब मोदी जी ने कोशिश की थी प्राइवेट सेक्टर से लोग आईएएस में लाने के लिए, लेकिन आईएएस की लॉबी इतनी स्ट्रांग है, उसने इसको कोशिश को फिर से नाकाम कर दिया। ये क्वेश्चन आपको एथिक्स में आ सकता है, प्राइवेट सेक्टर से लोग आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, गवर्नमेंट में आने चाहिए, लेकिन आईएएस लॉबी इतनी स्ट्रांग है, वो आने नहीं देती है। वो कहती है अगर प्राइवेट सेक्टर से लोग आएंगे हमारे ऊपर हुक्म चलाएंगे, हम तो आईएएस हैं। आईएएस को ईगो बहुत ज्यादा होती है, कहते प्राइवेट सेक्टर का बंदा हमारे ऊपर आके वो हुक्म चलाएगा, ये कैसे हो सकता है। वो दिस इज नॉट, वो इंग्लिश ही बोल रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट। ठीक है, तो अल्टीमेटली आईएएस ने पूरा माहौल इंडिया का खराब करके रखा हुआ है। जब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लोग आके काम करने लगेंगे ना, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, कैबिनेट सेक्रेटरीट में, फिर देख रहा देश कैसे ऊपर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रेशियलिज्म। रेशियलिज्म, RACIALISM, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट इज रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन। रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन, LYTTON। अब लॉर्ड लिटन एक गवर्नर जनरल था जिसने इंडिया का फेमाइन वगैरह से बुरा हाल था, और इसने दिल्ली दरबार लगाया। वहां पर लोग कहते कि कैसा ये गवर्नर जनरल है कि हम लोग मर रहे हैं और ये दिल्ली दरबार लगा के बैठा है। फिर इसने 2 एक्ट पास किए, इंडियन आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें इसने प्रेस की फ्रीडम को छीना। ठीक है, और आईसीएस की एज 21 साल थी, वो इसने 19 साल कर दी, ताकि इंडियंस ना दे सके, क्योंकि 19 साल में इंडिया का बच्चा जो है वो इतना पढ़ लिख नहीं सकता था जितना अंग्रेज पढ़ जाते थे। तो आप लिख लो इसके पॉइंट।